के लिए कैसे ये हेल्प करते हैं। सो पहले 2 श्लोक हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, वो 2 चीज़ हैं, 2 श्लोक अपनी भजन का बाधा करते हैं। सो उसकी वजह से हमारा भजन है वो स्मूथ नहीं हो पाता है और अपने कृष्ण भावनामृत में बहुत तकलीफ़ आती है ये 2 श्लोक का शिक्षा को नहीं पालन करने की वजह से। इनफैक्ट जन्म निकल जाती हैं इस चीज़ को प्रॉपरली ज्ञान नहीं होने की वजह से टाइम वेस्ट हो जाता है काफ़ी, और इनफैक्ट कभी कभी तो एक जीवन भी वेस्ट करना पड़ता है। सो इसको हम अच्छी सी जान लेंगे तो हम काफ़ी क्या बोलते हैं बाधा को हम क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं और स्मूथली भक्ति को कर सकते हैं। सो कल हमने चर्चा किया 1 और आज 2। हर श्लोक आप लोग सब जानते ही होंगे, सो आप लोग साथ में रिसाइट कर सकते हैं। हत्यहर प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगम सद्लौल्यम च सद्भिर्भक्तिर्विनश्यति। सो भक्ति विनश्यति, भक्ति क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कैसे? सद्भिर, 6 चीज़ करने से। क्या क्या 6 चीज़? अतिहार मतलब ओवर ईटिंग और टू मच कलेक्शन, अतिहार। और प्रयास, ओवर एंडेवरिंग। और तीसरा प्रजल्प, ग्रामकता। नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन। आग्रह, टू मच अटैच टू। अग्रह, टू मच नेग्लेक्ट ऑफ, इसका नियम आग्रह बोलता है। जनसंग, भौतिक लोगों से संग करना। एंड देन लौल्यम, लौल्यम होना मतलब लौल्यम क्या है, ग्रीड के क्या बोलते हैं, लालच होना भौतिक चीज़ के लिए। सो ये 6 चीज़ की वजह से क्या होता है, भक्ति नष्ट हो जाता है। सो प्रभुपाद अतिहार के बारे में उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए रोड पे कुछ खाने का चीज़ है, मतलब चावल है, वो बोरी पड़ा हुआ है। सो कोई चींटी आएगा, अपनी कितना है वो लेके चला जाएगा। कोई पक्षी आएगा, उसको कितना चाहिए वो लेकर चला जाएगा, खाएगा बस चला जाएगा। और बाद में हमारा आश्रम से कोई जाएगा, क्या करेगा, सब पूरा बोरी लेके जाएगा। पर अभी 1 महीने के लिए मतलब चावल, मतलब ना अब ये समझ लेंगे कि मूढ़ी पड़ा है मान लीजिए रोड पे तो इसको रिलेट कर पाएंगे। कोई मूढ़ी रोड पे पड़ा है यार, ये अलमेर में रख लेंगे, नेक्स्ट 1 महीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सो ये इसका बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं अत्याहार। सो देन प्रभुपाद अत्याहार का अनेक तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य आप लोग पढ़े होंगे। कैसे नावल लिखते हैं, नावल लिखते हैं किताब के रूप में, नहीं इसके कर्मी लोग बहुत किताब, न्यूज़पेपर, ये सब किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। देन ज्ञानी है, ड्राई फिलॉसफी के माध्यम से वो ज़्यादा हथियार करता है। सो एंड देन प्रभुपाद कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के बारे में बताता है, नहीं वो लोग हथियार कैसे करते हैं, भगवान का टाके कैसे खुद इंद्र तृप्ति करता है। सो अभी अतिहार का मतलब क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अतिहार का मतलब है ओवर ईटिंग, लिखा है ना, बट उदर वेगम के बारे में तो लास्ट श्लोक में बता दिए हैं, पर रूप गोस्वामी बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, इधर तो वो त्रुटि हो जाएगा। सो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अतिहार का मतलब है अलग अलग इंद्रियों से आहार को ग्रहण करना और ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेटिफाई करना। आँखों से ज़रूरत को ज़्यादा ग्रेटिफाई करना, कानों से ज़रूरत को ज़्यादा ग्रेटिफाई करना, और स्पीच से, आप समझ रहे हैं ना, इस तरह का अलग अलग इंद्रियों से सेंस ग्रेटिफाई करना, इसको बोलते हैं क्या है, अतिहार। सो इसको फैसिलिटेट करने के लिए अभी कलयुग है, बहुत सुंदर तरीक़ा से अतिहार का
बहुत इजीली अवेलेबल करता है। और खासकर ब्रह्मचारी इतनी चीज़ में फंस गए हैं, अभी वो क्या करें, इस कलयुग में हमको ब्रह्मचारी बनना पड़ा। और इसमें ऐसे बम्बार्डमेंट है हथियार का, अभी भी ब्रह्मचारी भी बोलते हैं हम क्या करें, सिचुएशन ही ऐसे है। जैसे उदाहरण के लिए कानों के लिए क्या टेक्नोलॉजी है, एसपी स्पोर्ट उसके माध्यम से ज़्यादा म्यूजिक्स, हाँ क्या वो क्या होता है ऐप ना, म्यूज़िक ऐप स्पॉटिफाई अभी इतनी इजीली अवेलेबल है। सो देखो सबका पता है, मेरे को पता नहीं था, मैं कुछ सुना था कि क्या होता क्या है, मैं सोचा पूछता हूँ। और तो स्पॉटिफाई, अच्छा ये म्यूज़िक का नहीं। एंड दूसरा है आंखों का यूट्यूब। अभी इतनी वीडियोस आ गया, इतनी वो है, अभी ये सब स्पिरिचुअल भी हो, एक के देख के दूसरा देखने का मन करता है, दूसरा तो साइड में आ जाता है नहीं, और पता ही नहीं चलता घंटे कैसे चला जाता है नहीं। सो ये आंखों के माध्यम में हथियार। और क्या है, और स्पीच और व्हाट्सएप के बारे में इतनी समय चलता है, तुम ऐसे वो टुप टुप टुप। तो जब आपने 5-6 ग्रुप में रहेंगे तो क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तुम आवाज़ आते रहेगा नहीं, होता है ना। सो ये स्पीच के माध्यम में क्या होता है, मैं एक लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ ये सारी चीज़, फिर भी मैं कितना अफेक्ट हुआ हूँ। कल मैं 2 लेक्चर देना था, मैं तैयारी कर रहा था, तो अचानक टुम ऐसा आवाज़ आया। मैं 1 घंटा तक सुन रहा हूँ, देख लेता हूँ क्या है। देखा कुछ मैसेज आया, वो जेन्यून मैसेज था। एंड देन उस मैसेज पे लिखा कि हाउ टू मेक नोट्स, इस तरह का इसके पूरे सेमिनार्स हैं। देन मैंने उसको क्लिक किया, देन उसको सुना। अभी मैंने तैयारी करते होते नोट्स बनाने के उसमें चला गया। देन मैं उसमें डीपली चला गया, अच्छा ऐसे नोट्स बनाना है, वैसे बनाना है, वैसे बनाना है। बाद में मैं उसमें कुछ त्रुटि देखा, देन मैंने भगवत गीता में रेफ़र किया, नहीं रियलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है। ऐसे करते करते 1.5 घंटे हो गया। मैंने इस लेक्चर सुनने के वजह से दूसरा लेक्चर सुन लिया, आप समझ रहे हैं ना। सुन देन यू टर्न लिया, मैं क्या करके आ रहा हूँ, इवन दो इट इज़ देयर इज़ नो रॉन्ग इन इट, मैं कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कर रहा हूँ, बट आई वॉज नॉट फोकस्ड। जब मैं पहले ऐसे नहीं, मैं एक चीज़ करना था पूरा करके उठा, बट एक स्मॉल डिस्ट्रैक्शन आने से मैं क्या कर दिया, घुस के इधर उधर करके, देन क्या चीज़ मेरे को डिलीवर करना था उसको मैं इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाया। आई एम जस्ट सेइंग, एक मतलब रिसेंटली। सो व्हाट्सएप है वो क्या कर सकते हैं, आपका स्पीच को हथियार बढ़ा सकते हैं। एंड देन क्या हुआ, एंड देन नेक्स्ट क्या है, खरीदने के लिए अमेज़ॉन है। अब कोई भी कुछ खरीदना आजकल क्या है, ऑर्डर कर दो अपने आप आ जाएगा। पहले कुछ खरीदना तो क्या करना पड़ता था, मार्केट जाना होता था, बात करते थे, 4 शॉप पूछते थे, कभी कभी यार ये लोग बहुत रेट दे रहा, छोड़ो यार, ऐसे बोल के आ जाते थे नहीं। और सोचते थे मेरे पास इतनी समय नहीं, अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, प्लान करते रहेंगे, हफ्ते में एक बार जाएंगे। आप समझ रहे ना, इवन टू परचेज समथिंग इतनी ईजी नहीं थे। और पहले कुछ सुनना तो क्या होता था, कोई म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होते थे, उसमें वो कभी कभी होते थे, शादियों में होते थे, कभी वैसे मूवी देख, मतलब समझ में आ रहा ना, रेडियो में होता होगा नहीं, वैसे नहीं है 24 आवर्स आप सुन सकते हो। एंड देन जब देखने के लिए पहले के समय ड्रामा होता था, ड्रामा देखने के लिए महीने में 1 बार होता था ड्रामास। और हमारे गांव में तो कब पेड़ में थंडरबोल्ट और गिर जाता ना, उस समय में ड्रामा होते थे, उस समय में ड्रामा होते थे। देन बाद में अर्जुन, वो महाभारत का ड्रामा होता था। देन अर्जुन अंतिम में कुरुक्षेत्र वार होने के बाद एक उस पेड़ के ऊपर चढ़ता था और उस पेड़ के ऊपर खड़े रहता था जब तक वो गरुड़ जी नहीं आते हैं। आते थे गरुड़ जी के रूप में एक पक्षी आते थे सामने वाइट, और फिर वो 3 बार सर्कुम्बलेट करता। देन ये ड्रामा सक्सेसफुल है, हमने देखे हैं। सो
उस समय में यही हार होते थे, समझ में आ रहा है ना। और वो महीने में एक बार होते थे। और ड्रामास में क्या होता है, पहले बैठते थे, और कोई मूवी में क्या होता है, पीछे बैठते। क्योंकि ड्रामा में होता है ना, सामने वाला व्यक्ति के इमोशंस हैं वो हम महसूस कर सकते हैं, उसका रस है हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट इज लाइवनेस बस देयर। सो इस तरह का हार था नहीं। एंड देन खरीदने के लिए और खाने के लिए आजकल ऊबर ईट्स बोल के आ गया है। क्या? अच्छा, हमने टोमेटो सुना है बट ये अब समझ रहे हो ना। आजकल मैंने कांग्रेगेशन में क्लास ले रहा था, मैं पूछ रहा था कि प्रसाद भी आता है क्या इसमें? हाँ प्रभु जी, प्रसाद भी मिल जाता है यूबर ईट्स में। मैं बोल रहा हो गया काम। आप तो सोच रहे होंगे ये तो कर्मी के लिए है, बट आजकल ऊबर ईट्स में प्रसादम भी डिलीवर होते हैं, गोविंदा का प्रसाद और भी स्नैक्स बार ये सब। सो पहले तो माँ कुक करती थी और नहीं कुकिंग होता था नहीं। सो आप देखेंगे कृष्ण लीला में भी इसी तरफ ड्रामास होते हैं और लाइव परफॉर्मेंस होते हैं, यशोदा मैया बनाती हैं नहीं, और भगवान भी जाके फल वाले से खरीदते हैं। लीला में देखे हैं ना। सो इट वाज क्वाइट नेचुरल। सो हमने वो वैदिक चीज़ को त्याग के हमने आर्टिफिशियल में ले लिया। सो उसके वजह से क्या होता है, अत्याहार नेचुरली क्या हो रही है, बढ़ रहे हैं। सो बट अत्याहार बढ़ने से नुकसान क्या हो रही है, जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, इनफैक्ट इस दुनिया में दो ही रिसोर्सेज हैं, वो हैं एक समय और एक लक्ष्मी मनी, क्षण और कण। और ये दो चीज़ हैं, इस अत्याहार के वजह से ये दो चीज़ ख़त्म हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है। आपका टाइम ख़त्म होता है नहीं होता? आप इफ़ यू यूज़ मैनी अपने डिस्कस किए हैं, इससे समय चला जाता है। देन वी आर एक्चुअली पॉवर्टी स्टिकन इन टाइम। लोगों पास धन हो सकते हैं बट दे डोंट हैव टाइम। अमीर का आदमी है बट पॉवर्टी इन टाइम। सो यही चीज़ ब्रह्मचारी का जीवन में भी हो सकता है, हर कोई भी भक्तों के जीवन में हो सकता है। दे में इफ दे डू अत्याहार, देन क्या होगा, उसके पास समय नहीं होगा। समय नहीं हो तो क्या नहीं होगा, दे कैन नॉट गेन नॉलेज। समय से नॉलेज प्राप्त होता है और मनी से प्रॉस्पेरिटी होता है। और ये सारे अत्याहार हैं, समय और प्रॉस्पेरिटी को, समय और टाइम को ख़त्म कर देता है। एंड देन वी बिकम बिगर बोथ नहीं। सो दैट्स व्हाई वन शुड बी, कैसे करना चाहिए, कितनी ज़्यादा नेचुरल में रहें, बाहर मिनिमम समटाइम सर्विसेज में ये सब यूज़ करना होता है, बट वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन एग्जैक्टली। एंड देन हम कितनी यू टर्न लें, सिंपल रहें। इसलिए प्रभुपाद इस आप देखेंगे इस बुक में सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। पहले लाइन में ही बता रहे हैं प्रभुपाद, ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और ये सारी चीज़ें वो सिंपल लिविंग रहने नहीं देता, कॉम्प्लेक्स बना देता नहीं। सो दिस वन थिंग वी कैन डू इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ अत्याहार नहीं। और देन जब हम पता चल जाता है अत्याहार से कितनी बड़ी नुकसान है, देन वी विल नॉट इंडल्ज। समझ में आ गया ये पॉइंट, अत्याहार कैसे नुकसान करते हैं। और सी इस ग्रेस रेवती रमन प्रभु ने बताया था कि जब से ये व्हाट्सएप फेसबुक ये सब आया, 100 टाइम्स डाइवर्स रेट बढ़ गया। दैट इज़ फॉर गृहस्थ आश्रम। बट व्हेन यू टेक टू ब्रह्मचर्य आश्रम, ये जब से ये व्हाट्सएप फेसबुक हो गया, फॉल डाउन का रेट्स हैं ब्रह्मचर्य को बहुत ज़्यादा हो गया। पहले बहुत कम ही लोग जाते थे, बहुत रेयरली जाते थे, वेरी वेरी लेस, इसका स्टैटिस्टिक्स है। बट आफ्टर 2012 इतनी फॉल डाउन का रेट बढ़ते गया, इट वाज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा।
एंड देन अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही। अदरवाइज पहले तो ऐसे कोई चैलेंजेस ही नहीं लग रहा था हमको। तो याद है 2015 तक तो हम क्यों ब्रह्मचर्य आश्रम तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई भी आता तो बहुत स्टेबल रहता, बिकॉज इतनी समय रहता था। दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम एंड साधना, भक्त लोग के बीच में अच्छी संबंध होते थे, सेवा इतनी बड़ी बड़ी सेवा होती थे। सो देर वॉज नॉट मच इशू, रिलेशनशिप स्ट्रांग थे। अभी किधर है, पीपीटी में ठीक है, पीपीटी के बाद तो एक ब्रह्मचारी दूसरे में मिलते भी नहीं हैं, सब बिजी हैं, इतना समय ही नहीं है कि वो भी क्या करें। देन संबंध इतनी डीप नहीं रह पाता, आप समझ रहे हैं ना। सो देन देर इज अ डीप रिलेशनशिप इन आश्रम, देन लोग खुश रहता है। सो पहले ऐसे थे, और अभी ये सारे टेक्नोलॉजी हैं, सटल लेवल में कैसे बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। इट्स ऑल लाइक दैट। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस। हथियार की वजह से समय है ही नहीं तो कैसे मिलेंगे। पहले तो सीनियर से जाके मिलते थे क्योंकि टाइम होता था, चल और लोगों के पास टाइम होते थे। अभी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं इधर सीनियर के पास भी टाइम है, नहीं इधर जूनियर के पास भी टाइम है। अच्छी इच्छा है अरे प्रभु जी से मिलना है, बट टाइम ही नहीं है, मिलेंगे कैसे। आप समझ रहे हो ना। सो दिस इज ऑन रियली, आप थोड़ा सोच के देखो इस एंगल में, बहुत बड़ी खतराएं हैं ये। सो सिंसियरली वन हैज टू एंडेवर टू reduce all this technology and just exactly सेवा के लिए कितनी ज़रूरत है उतने यूज़ करना चाहिए। दैट honesty has to be there, देन आप सरलता से आगे बढ़ पाएंगे। ये तो हो गया अत्याहार। एंड देन सेकंड क्या है, प्रयास। प्रयास मतलब है ओवर एंडेवरिंग, नहीं सी प्रयास ज़रूरत है, प्रयास तो ज़रूरत है, बट अति प्रयास प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा ना। प्रयास, बिना प्रयास का तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बट इधर बात हो रही है अति प्रयास। प्रभुपाद लिखते हैं कलेक्टिंग एंड ईटिंग मोर देन नेसेसरी ऑल्सो कॉजेज प्रयास और अननेसेसरी एंडेवर। By God arrangement, anyone in any part of the world can live very peacefully if he has some land, milk, cow, and there is no need for man to move from one place to another to earn livelihood. इधर भी प्रभुपाद वही सिंपल लिविंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रयास उतना ही करना चाहिए हमारे गोल को हेल्प करता है। समझ में आ रहा है ना। सो प्रभुपाद क्यों ये बोल रहा है गाय और ये, इससे क्या होगा, आप गोल से फोकस्ड रहेंगे। हमारा गोल तो भगवत धाम जाना है, भगवान का प्रेम का प्राप्ति। उसके लिए समय चाहिए। विदाउट टाइम हाउ विल यू अटेन लॉर्ड। नहीं, अभी साधना ही नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कैसे मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद दो में बताता है प्रयास है, कर्म प्रयास और ज्ञान प्रयास। क्या है, कर्म प्रयास और ज्ञान प्रयास। सो भौतिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करना। मान लीजिए गृहस्थ का जीवन में सोचेंगे मैंने अच्छा कमाऊं और अच्छे घर बनाऊं, गाड़ी लगाऊं, देन मैं आराम से भक्ति करूंगा। ये हो सकता है गृहस्थ ऐसे सोच होता है ना, अच्छी पैकेज लगाना है प्रभु जी, 4-5 साल खूब मेहनत करना है और घर बनाएंगे, गाड़ी करेंगे, इसके बाद करना क्या है, परिवार में शांति से एक बिजनेस सेट करेंगे और लक्ष्मी आते रहेगा। वो घर बनाएंगे, टॉप फ्लोर लोन में दे देंगे, रेंट में दे देंगे, लक्ष्मी आते रहेगा, हम शांति से भक्ति करेंगे। सो इसलिए क्या कर रहा, 5 साल लगा रहा था और 5 साल में तो नहीं इधर कोई साधना करता, कुछ करता, और दिमाग में लक्ष्मी दे देंगे, वी विल गिव आवर हार्ड अर्न मनी टू लॉर्ड। इस तरह का ग्रेजुअली वो अति प्रयास की वजह से क्या कर देता, वो स्वरूप लक्षण भक्ति है, वो नवा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, नहीं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनियम। सो ये चीज़ करने का टाइम नहीं रहता, यही भक्ति है, ये करने के लिए टाइम नहीं है। नहीं, कभी भी कोई भी 64 अंग में लक्ष्मी देना वो 64 अंग में नहीं आता है। आप देख लो, गिविंग मनी
is in 64 limbs of devotional service. नहीं, 64 limbs of devotional service हमको करना है डेली. अभी उसके लिए समय चाहिए. अब ब्रह्मचारी के लिए क्या है, अभी इन द नेम ऑफ सर्विस वो एक्सटेंड करते जा रहा है, और मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं आता. माला करने के लिए टाइम नहीं है. जब भी कुछ गैप मिल गया उधर माला में पकड़ता है वो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, साथ में फ़ोन पे, अरे प्रभु जी उधर आ जाना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वो दे देता हूँ. सेवा भी कर रहा है, बट ही कैन नॉट फोकस ऑन स्वरूप लक्ष्मी भक्ति, स्वरूप सिद्धि भक्ति. इसको बोलते हैं कर्म प्रयास इन डिवोशनल लाइफ. एंड देन इतिहास में बहुत हिस्ट्री है. प्रभुपाद जाने के बाद एवरीवन स्टार्टेड टू कॉन्कॉर्ड. देयर इज नो नीड ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम, देयर इज नो नीड ऑफ चैंटिंग 16 राउंड, बिकॉज हम अब्जॉर्ब्ड हैं सर्विसेज में. एंड दे कंकॉक्टेड, एंड व्हाट हैपेंड, इस होलीनेस भक्ति प्रवत भगत महाराज बता रहे थे कि हमने सर्वे लिए हैं, कितनी भी आंदोलन छोड़ के गए हैं उससे सर्वे लिए हैं कि आपका मुख्य कारण क्या है आंदोलन छोड़ने का. देन एवरीवन सेड वी हैव नेग्लेक्टेड चैंटिंग 16 राउंड. नहीं, सो जब हम ये कर्म प्रयास को बढ़ाते जाएंगे देन क्या होगा, मॉर्निंग प्रोग्राम, साधना, खास कर रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स. वेरी फ्यू पीपल रीड प्रभुपाद बुक्स. सो देन मेंटल प्लेटफॉर्म में रहते हैं. 10 years के बाद में भी ब्रह्मचारी का जीवन में देखते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू चैंट, स्ट्रगलिंग टू कम टू मॉर्निंग प्रोग्राम. वही काम वासना से जब शुरुआत में थे वो अनर्थस अभी भी हैं. भक्ति विनोद ठाकुर बोलता है ना, मतलब ये सारी अनुकूल चीज़ को देख के मेरा हृदय में आनंद आता है. शुद्ध भक्ति चरण रेणु, उसमें सब अनुकूल चीज़ को बताते हैं. इसी से ब्रह्मचारी मतलब उसको दिखना चाहिए कि इसमें खुशी है. ही इज़ गेटिंग ब्लिस इन दिस एक्टिविटीज़, और उसमें ब्लिस नहीं है. आफ्टर सो मेनी ईयर्स, दैट मीन्स व्हाट, ही हैज़ बीन नेग्लेक्टिंग दिस एंड ही वाज जस्टिफाइंग एज अ डिवोशन. सबको प्रभु आप नहीं जानते हो, यू डोंट नो माई मूड. In that way we neglect the आचार्य's program. सतोवृत्ते, नेक्स्ट श्लोक में देखिए ये सब साइंस हैं. श्लोक नंबर 3 में सतोवृत्ते का प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं. Devotional service means transcendental activities. On the transcendental platform, there is no contamination of 3 modes of mental nature. This is called Visuddha Sattva. So, दिव्य कार्य में कोई भौतिक 3 गुणों नहीं होता है. कोई भी आप भौतिक कार्य करते हो उसमें 3 गुणों का मिश्रण नहीं होता. So the platform of pure goodness is free from contamination with the quality of passion and ignorance. In Krishna conscious movement, विप्रभुपाद एक अभी प्रैक्टिकल इसी सिद्धांत को प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा है. कृष्ण भावनामृत में विशुद्ध सत्व में हम कैसे रह सकते हैं. So in this Krishna conscious movement, we required everyone, whether is a brahmachari, whether गृहस्थ, इस कृष्ण भावना में कोई भी हैं, सब लोग to rise early in the morning by 4 AM, 4 बजे उठना चाहिए. अटेंडिंग मंगल आरती, पूरी मंगल आरती करना चाहिए. मंगल आरती के मतलब 4:30 से लेकर 9 बजे तक. एंड मॉर्निंग इसमें लिखते हैं मंगल आरती में भी क्या क्या करना चाहिए. मॉर्निंग वर्कशिप, देन रीड श्रीमद् भागवतम, परफॉर्म कीर्तन, so forth. Thus we hold continuous activity in devotional service 24 hours daily. This is called satovritte. So भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं एक व्यक्ति का साधक का जीवन में कैसे सफल प्राप्त कर सकता है. How he can attain perfection by 2 ways. पूरी जीवन saintly life जीना, साधु को जीवन जीना, और सेकंड है attentively executing the limbs of devotional service. By doing this, he'll always be enthusiastic. So इसी 3rd श्लोक में I'm just थोड़ा वो उधर से मैं आ रहा हूँ. क्यों आया मैं, कितनी इम्पोर्टेंट है प्रयास के चक्कर में हम इसको नहीं छोड़े. सो ये 6 चीज़ हैं भक्ति को आगे लेके जाते हैं, मतलब प्रेस स्थिति.
सो उसमें पहले 4 चीज़ हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये हैं लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। एंड देन संग त्यागो सत्ववृत्ति है, ये 2 चीज़ कोई करेगा वो सेंटली बनेगा, साधु बनेगा। सो सत्ववृत्ति क्या बोला है? मॉर्निंग प्रोग्राम। सो व्हेन ही डज मॉर्निंग प्रोग्राम ही इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग, ये एक साधुता, इसलिए ये साधु है, इसको बोल सकते हैं दिस पर्सन इज साधु। समझ में आ रहा ना? सो ये 2 तरीका है एक व्यक्ति जीवन का परफेक्शन प्राप्त कर सकता है। सो वी नीड टू हैव टाइम टू डू दिस, बट अति प्रयास में यू मे कॉन्कोर मेनी थिंग, द रिजल्ट मे बी वेरी बिग, बट मान लीजिए उसमें थोड़ा भी फॉल डाउन होगा ना, एवरीथिंग कम्स टू जीरो, कंप्लीट जीरो। देयर इज अ टाइम, देयर इज अ प्रयास, देयर इज अ 2 वो है। प्रयास ठीक है, बट अति प्रयास चल रहे हैं, मान लीजिए बीच में आपने गिरा प्रभु, ए कंप्लीट जीरो। ऐसे कितनी उदाहरण है, द पीपल दे वर्क सो हार्ड, सडनली समथिंग हैपेंड, जीरो। उसका डिवोशनल लाइफ खत्म, उसको सेवा खत्म, उसको उसके साथ कितनी भी लोग थे उसको जीवन भी हरिबो। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि अति प्रयास में हम क्या नहीं हो जाए, फेल नहीं हो जाए। विल बी मिजरेबली फेल्ड। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। नहीं इसका ये नहीं बोल रहा बड़ी बड़ी फेस्टिवल्स का हम बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी बड़ी बड़ी फेस्टिवल्स होगी तो उस समय में कुछ एक्सटेंड, जैसे जन्माष्टमी हो गया, हाँ, और भी कुछ फेस्टिवल्स हैं उसमें एक्सटेंड करना पड़ता है, ओवरनाइट भी जागना पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग फेस्ट। हरे कृष्ण। सो हम बड़े बड़े फेस्टिवल्स को नहीं बात कर रहे, बट इट शुड नॉट बी बड़ा फेस्टिवल की तरफ लाइफस्टाइल डेली नहीं बन जाए। समझ में आ रहा ना? देन क्या होगा, इफ़ यू आर स्लीपिंग लेट नाइट एंड वेकिंग अप, आप फॉलो तो करेंगे प्रॉपर स्टैंडर्ड, बट आपके पास वो कॉन्शियसनेस, एक फ्रेश माइंड ही नहीं है आपको जप करने का और भक्ति अंगों को पालन, इट विल बी मिजरेबल लाइफ फॉलो करेंगे, कष्ट रूप में ही सारे अंगों को पालन करेंगे। देन यू विल नॉट हैव ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस। आप समझ में आ गया ना ये? सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ अति प्रयास। यू मे फॉलो बट इन ए डिस्ट्रेस कंडीशन, पेनफुल चीज़ में एग्जीक्यूट करें। देन किसी को शेयर भी करेंगे तो एक चीज़ को नहीं शेयर करेंगे, मंगल आरती, ये सुबह के प्रोग्राम में बारे कभी आप इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ही एक्सपीरियंस हालत ख़राब है। सो हाउ विल यू शेयर? बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ऑफ द अति प्रयास, कर्म प्रयास। एंड एक है ज्ञान प्रयास। ज्ञान प्रयास है वो क्या है, एक फिलॉसफिकल डिविएशन है। अनेक किताब पढ़ना और इसका लक्ष्य है भगवान का प्रसन्नता नहीं। सो ही रीड्स मेनी बुक्स एंड देन इधर उधर फिलॉसफी का पढ़ के किसी में भी श्रद्धा ही नहीं है, एंड देन ही वेस्ट सो मच ऑफ टाइम, एंड देन क्लैश होते रहते हैं एक फिलॉसफी से दूसरा, नहीं। सो ये सबसे बड़ा खतरनाक है। कोई इंटेलेक्चुअल फॉल डाउन हो गया ना, वो ग्रास फॉल डाउन तो किसी नियम तोड़ा, इट कैन बी रिस्टोर्ड, बट समटाइम कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल फॉल डाउन हो गया, उसको रिस्टोर होना बहुत ही मुश्किल। उसको फिलॉसफी गलत है, अभी कुछ भी समझाया हो वो कन्विंस यही सही है अभी उसको आप इवन गाइड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ही इज़ वेरी फिक्स्ड अप इन हिज ओन फिलॉसफी। वो समझ गए ये ऐसे ही काम करती हैं, ये ऐसे ही होती हैं। दिस इज समथिंग वेरी बैड। सो दिस इज 2 तरह का बताते हैं। इसका सॉल्यूशन है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग देते हैं प्रभुपाद। एंड देन वन शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज़। हम कभी भी दूसरा का ब्रह्मचारी दूसरा लोगों को कंपेयर नहीं करना, ये ऐसे हैं वे ऐसे, मैं भी ऐसे रहना है। नो,
ए ब्राह्मण और ब्रह्मचारी शुड बी सेटिस्फाइड व्हाट ही हैज़। कोई भी किसी भी सेवा में दिया गया है, ही शुड बी वेरी सेटिस्फाइड। जस्ट लाइक बलि महाराज एंड देन वामन देव। जब वामन देव 3 स्टेप्स मांगे थे, बलि महाराज बोले 3 स्टेप क्या और मांग? नहीं नहीं नहीं, आई एम हैप्पी व्हाट आई, इससे मैं संतुष्ट हूँ। सो सेम वे, सो वी शुड बी वेरी फोकस्ड ऑन द गोल। हमको बड़ा भक्त नहीं बनना है। वी आर नॉट हियर टू बिकम ए बिग डिवोटी, वी शुड बिकम ए गुड डिवोटी। क्या बनना है? वी शुड बिकम ए गुड डिवोटी, नॉट बिग डिवोटी। नहीं, बिग डिवोटी का बनने के चक्कर में हम हरि बोल हो जाता, बट नहीं, बट हमको गुड डिवोटी बनना है, ध्यान रखना। दिस इज़ आवर गोल। गोल हैज़ टू बी वेरी क्लियर। देन हम क्या करेंगे, उस गोल को डायरेक्शन में हम अपनी कार्य करेंगे। समझ में आ गया ना? अत्यहर एंड प्रयास, समझ में आ गया? सो नाउ प्रजल्प। सो प्रजल्प है कोई भी बात विच इज़ नॉट related to God, anything, any talk which is godless, that is called prajalp. नहीं? So Prabhupada बोलते हैं कि another impedance is prajalpa, unnecessary talking. When we mix with few friends, immediately begin unnecessary talking, sounding just like a croaking toad. मतलब कल भी हमने चर्चा की, कैसे हम मिलते हैं कि कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे, नहीं? एंड देन हम बोलेंगे थोड़ा अच्छा आप भागवतम से कुछ बता सकते हैं? अच्छा आपने क्या पढ़ा है, थोड़ा आके तो 2 मिनट बताएंगे। तुझे नोट भी किया था बट अभी आ नहीं रहा। नहीं, आवाज़ भी बहुत, माइक में बोल रहे हैं बट फिर भी आवाज़ नहीं आता। और जैसे थोड़ा फ्री टाइम छोड़ा है और ऊपर से उसको बोले थोड़ा चुप करने के लिए बहुत आवाज़ आ रही है, नहीं होता है ना? सो देन प्रभुपाद ने बहुत चीज़ बताते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, novels, solving crossword puzzles, doing many things, nonsensical thing. So in this fashion people simply waste their valuable time and energy. So इसमें भी 2 ही चीज़, ये टाइम एंड एनर्जी, मतलब मनी और ये, नहीं? सो समझ में आ गया ना? सो दिस इज़ द बिग थिंग। सो अभी इसलिए भगवत गीता में हमने कल भी चर्चा किया था कि स्पीच का ऑस्टेरिटी क्या है? ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच मतलब ये तपस्या है। प्रजल्प नहीं करना एक तपस्या है, एंड देन उस तपस्या को हमको उठाना चाहिए। भगवत गीता में बोला ऐसे कुछ को वेजिटेट करता है उस तरह का वो चीज़ बात नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ को वेजिटेट करता है, इट कुड बी अच्छा हो और बुरा हो। अच्छा का मतलब है कभी कभी हो सकता है आप इंद्र तृप्ति चीज़ को वेजिटेट करते हैं, अच्छा लगता है, इससे बात करने में मज़ा आता है। क्यों? खुशी, मतलब ये थोड़ा माइंड को नरिश करता है। ये ये कुछ ऐसे बातें करता, मतलब इतनी वो भी नहीं है, मतलब मटेरियल भी नहीं है, बाहर तरह का लोग भी नहीं है, और मेरे को मन को भी तृप्त कर देता है। ऐसे होता है ना, ऐसे भी कुछ लोग जोक करते रहते हैं ऐसे। सो दिस इज़ ऑस्टेरिटी, ये तपस्या है। क्या बोलना, शास्त्र से बोलना, नहीं कुछ रिलेवेंट चीज़ बोलना, सत्य बोलना, प्रियम बोलना, हित के लिए बोलना, एंड देन शास्त्र को पढ़ना, इसका बोलते हैं ऑस्टेरिटी स्पीच। बट हम मौन नहीं रहते हैं, हम कुछ ना कुछ बोलेंगे, बट किसके बारे में बोलना चाहिए? कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए। सो एंड देन ये प्रजल्प है, कुछ वातावरण से हम फंस जाते हैं। हो सकता है हमारा इच्छा कि मैं प्रजल्प नहीं करना चाहता हूँ, बट कुछ वातावरण ऐसे हो जाता है, उधर जाने के बाद प्रजल्प करना ही पड़ता है। ऐसा होता है ना, मान लीजिए 2 लोग पूरा प्रजल्प करा रहे, उधर जाके बैठ के प्रसाद पाना पड़ेगा आप प्रसाद पा रहे हो और प्रजल्प चल रही है, और आप भी ये प्रभु जी आप सही बोल रहे हो, शुरू हो जाता है यार ये घंटे में प्रजल्प में निकाल दे यार, ऐसा होता है ना।
एनवायरमेंट है, कुछ लूज एनवायरमेंट है। जैसे उदाहरण के लिए ट्रेन है, अब ट्रेन में जाते हो मायापुर यात्रा के लिए, अरे उधर कितना कृष्णा कॉन्शियस टॉक होती है, क्योंकि वो ट्रेन में वो पूरी एनवायरमेंट सरचार्ज है किससे, प्रजल्प से। और जब कोई व्यक्ति सेंटली व्यक्ति भी जाता है वो क्या करता है, ये स्थान का प्रभाव है। अंदर एक ध्यान रखना चाहिए, यही एक चीज़ है, एक ही एक चीज़ है इस पृथ्वी सॉरी इस ईतर में नष्ट नहीं होता है, वो है साउंड। जब आप कुछ बोलते हो, कुछ भी चीज़ बोलते हो, देन वो है, वो हमेशा ईतर में रहता है, इट इज़ नेवर गेट डिस्ट्रॉयड। सो इट अप टू अस, हमारे पास कितनी साल हमारे पास बचा है, उसमें इस पृथ्वी, इस दुनिया, इस क्या बोलते हैं, इस ब्रह्मांड में आप कितनी फ़ायदा करना चाहते हो, कितनी ज़्यादा कृष्ण को गुणगान करेंगे, कृष्ण का नाम को उच्चारण करेंगे, उतनी आपने इस वातावरण को शुद्ध करते हो। और आपने उल्टा करते हैं, देन इस वातावरण का क्या कर रहे हो, पोल्यूट कर रहे हो। सो इट्स अप टू यू। सो इसलिए हमको बहुत केयरफुल होना चाहिए, इसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए ईथर को। एंड देन वी शुड फिल द ईथर, ईथर समझ रहा है ना, आकाश को हमको कृष्ण कथा से क्या करना चाहिए, भर देना चाहिए। दैट्स वाई प्रभुपाद ने लंबी लंबी संकीर्तन में भेजते थे, 8 घंटे संकीर्तन में भेजते थे, जस्ट बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज में इतनी पोल्यूटेड है, फुल ऑफ प्रजल्प ओनली। नहीं, इसलिए संकीर्तन आप डेली जाते हो, इट्स सो पावरफुल, इट्स नॉट स्मॉल थिंग, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। क्या कंट्रीब्यूशन है संकीर्तन करने में, कोई दिखता तो है ही नहीं है, कोई रिजल्ट ही नहीं है। यू डोंट नो इफ दैट इज़ द केस, देन प्रभुपाद ने हर तात्पर्य में इसका एम्फसाइज नहीं किया होंगे। इट्स कंप्लीट, बहुत प्यूरिफिकेशन है इससे, नहीं। सो आप लोग बताइए क्या क्या तरीक़े से हम प्रजल्प करते हैं, व्हाट आर द वेरियस वे हम प्रजल्प करते हैं। आप लोग ये हाँ, नहीं मैं क्या बात करता हूँ, किस विषय से प्रजल्प होता है। हाँ, एक दूसरे भक्तों का अच्छा बताता है और कमियां बताना, यस, फॉल्ट फाइंडिंग, यस, और मुंडेन पॉलिटिकल टॉक्स, मोदी आएगा नहीं आएगा 2024 में, नहीं टाइट लग रहा है प्रभु जी, टाइट तो लग ही रहा है नहीं देखो, बहुत स्टेट में तो समस्या चल रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आपको क्या लगता है, आपको कौन लाएगा, नहीं ऐसे ऐसी चर्चा होती है। और खिचड़ी आ जाता है यहाँ पे, और हाँ खिचड़ी है, पानी पानी हो जाता है, खिचड़ी हो जाता है। कभी बारिश हो तो ये देखो प्रभु कितनी बारिश हो रही है, अरे बोलो नहीं बोलो, बारिश तो होना ही है फिर कितना नहीं, ऐसा होता है, बारिश ऐसे भी होता है, ऐसे बिना मतलब का टॉक। अब इससे कोई कंट्रोल तो है ही नहीं। यस, और क्या क्या प्रचलित करते हैं बलि प्रसाद, सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट, हाँ यार ये मैनेजमेंट ठीक नहीं है। नहीं, जब तक ये मैनेजमेंट चलेगी हमारा एडवांसमेंट नहीं होने वाला है। नहीं, बहुत कुछ ऐसे बिना मतलब का ऐसे चर्चा होना। और हाँ, फ़ोन पे, हाँ फ़ोन पे कुछ फालतू बात करना, यस ठीक है। ये सो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि अनेक यूजलेस टॉक्स के बारे में बताते हैं। सो एक तरह के यूजलेस टॉक्स हैं, वो हैं यूजलेस लिटरेचर। यूजलेस लिटरेचर हैं, प्रभुपाद भी तात्पर्य में बताते हैं, इट्स लाइक ए पिलग्रिमेज ऑफ क्रो। क्या तीर्थ, हम लोग तीर्थ में गए, हरिद्वार गए और सब साधु थे और सब लोग भक्त थे, उसी तरफ हैं। गेट नंबर 2 के पास जाएंगे, कुछ अलग अलग जीव, कौन सा जीव, कहाँ बहुत क्रो रहे, कौवा रहेगा, देखा आपने सर। वो हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स को बात करते हैं, कोई प्रजल्प करते हैं, वो क्या है, क्रो का, कौवा का तीर्थ स्थली है उस स्थान में। मान लीजिए इधर भी आप बैठ के 4 लोग बहुत मुंडेन टॉक कर रहे हैं, मतलब ये भक्त थे यार,
सब ठीक था, बट इस भक्ति में ये कमी है। आपको क्या लगता है? अरे आप सही बोल रहे हो, हमने भी ये दुख देखे हैं। मैं समझना चाहिए वो क्या है, कौवा का तीर्थ चल रही है और आपको भी तीर्थ स्नान करना तो जा सकते हो। नहीं, ये एक तरीका है। और दूसरा बोलता आर्ग्यूमेंट्स। देखो ये जो सॉरी, इसके पहले एक यूजलेस टॉक्स, साधु लोग होते हैं यूजलेस टॉक्स को कैसे कंडम करते हैं। सुतो गोस्वामी कलयुग के बारे में वर्णन कर रहे थे। वो उस समय बोल रहे थे कि गाय और बैल को ये कली क्या कर रहा था, पैर को काट रहा था। देन सारे सेजेस बोले रुको, व्हाट यू आर स्पीकिंग, ये क्या बात कर रहे हैं, गाय बैल को काट रहे हैं। मैंने सोचा ये यूजलेस टॉक कैसे आ गया। देन सुतो गोस्वामी नहीं नहीं, दिस इज रिलेटेड टू परीक्षित महाराज। हाँ, देन ओके। सो इमीडिएटली साधु लोग क्या करते हैं, कोई यूज रहे जो क्या कर रहा है, ये क्या बात है, इसमें क्या कोई रिलेशन ही नहीं है भगवान का। आप समझ रहे हैं ना। सो इन दिस वे दे वर एबल टू डिटेक्ट। बट सेकेंड चीज़ है, बहुत सेंसिटिव हैं साधु लोग प्रजल्प को लेके। और सेकेंड चीज़ है आर्ग्यूमेंट्स, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स। कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अभी इतना आर्ग्यूमेंट हो जाता है, इतनी आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अब होता है ना भाई, मैं एक डिवोटी की बुक डिस्ट्रीब्यूट करता था, 1 घंटे से एक से शायद दत्तात्रेय प्रभु का बैच क्या था पता नहीं, किसी को जयपुर में, आप लोग के बैच में जयपुर गए थे क्या? जयपुर नहीं गए, मैं नेक्स्ट बैच चला था। नेक्स्ट बैच में हम जयपुर में गए थे। जयपुर में एक स्थान में एक डिवोटी थे, वो 1 घंटे तक मैंने बोला यार मत करो, वो लेगा नहीं। लास्ट में वो नहीं प्रभु जी पूरा हो रही है, कन्विंस हो रहे हैं, वो लेगा। बाद में उसको इतना दिमाग आया 1 घंटे में, प्रभु जी हमारे पास ना लक्ष्मी नहीं है तो ले ही लेते हैं। वो इतना गुस्सा आया, इतना, मैं पहले बताया, थोड़ा बहुत अनुभव व्यक्ति से सीख लेना चाहिए। बहुत उसके बाद वो बांटा ही नहीं, मैं बांटूंगा नहीं प्रभु जी, मेरे दिमाग खराब हो गया। सो आर्ग्यूमेंट, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है, माइंड को एनर्जी चला जाता है। नहीं आपको देखा है ना, वो माइंड रेस्टलेस बन जाता है। आपने कभी अनुभव किए हैं? जब प्रीचिंग में कोई एक बच्चा आता है, वो दिमाग खा लेता है, इतनी प्रश्न पूछ के आर्ग्यू करके। नहीं, सो हमारा डिवोशनल लाइफ में भी इसको मतलब नास्तिक लोग, खासकर नास्तिक लोग से हमने 4 तरह का लोग हमने चर्चा किया था, ड्रामा भी किया, इस ग्रुप में किया ना, नहीं किए आपको भक्ति शास्त्री में किए। 4 तरह का लोग भगवान का समर्पण नहीं करते। सो वो लोग कभी बुक्स नहीं लेंगे। बट ये एक सटल चीज़ भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, भक्तों के बीच में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। ये कैसे? ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। कोई भक्त है आपका भक्ति का में प्रोसेस में डाउट क्रिएट करता है। प्रभु कुछ भी हो, मेरे को लग रहा है ना प्रभुपाद परपट में कहीं ना कहीं कमियां हैं यार। अब देखो इस आचार्य ने क्या बता रहा है, अब ये परपट में देखो क्या बोल रहे हैं। Someone is creating doubt on संप्रदाय और द मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो समझना चाहिए वो नास्तिक है। नहीं समझ में आया? तो एक ने बोला प्रभु जी मेरे को लग रहा है ना ये भागवत में ना व्यासदेव ने नहीं लिखा, कोई आम लोग ने लिखा। व्यासदेव कैसे नहीं? समझ में आ रहा ना? तो इस तरह का विचार को कोई प्रकट करते हैं एंड देन आपका भक्ति में डाउट क्रिएट करते हैं, आपको एंथुसियाज्म को कम करवाता है। देन आप समझना चाहिए दिस पर्सन इन द ड्रेस ऑफ डिवोटी इज एथिस्ट। आप समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं? सो वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। कोई भी व्यक्ति गुरु का और प्रभुपाद का और ये गुरु परंपरा का ऊपर डाउट क्रिएट, if we see that someone is creating doubts, we should avoid such type of personality. नहीं समझ में आ गया? That is one type. And then दूसरा fault finding, दूसरा मायावाद, ये सारी सेकंड वन है impersonalist avoidist। वो लोग का क्योंकि उसको गोल कृष्ण नहीं है, इट इज जस्ट ए स्पेकुलेशन। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग, वन इज ए फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, वन इज ए मेंटल स्पेकुलेशन। फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन का मतलब है
जैसे श्रीमद् भागवतम का क्लास है, वो एक फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है। ये एक श्लोक लेते हैं, अनेक एंगल से डिस्कस कर, जस्ट लाइक आज हरग्रेज उर्मिला माता जी ने एक आर्ग्यूमेंट्स को लेके, फाइट को लेके, कैसे अलग अलग इनकॉर्नेशन फाइट करते हैं, अलग अलग भक्त लोग कैसे फाइट करते हैं, सुप्रीम लॉर्ड एंड डेमी गॉड्स कैसे फाइट करते हैं, ये सब अलग एंगल से एक आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट किए। सो दिस इज कॉल्ड फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन विच इज़ एनकरेज्ड। एक प्रभुपाद बोलते हैं कि एक चीज़ को अलग एंगल से हमको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। देयर इज कॉल्ड मेंटल स्पेकुलेशन। उसको उसमें क्या है, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन में गोल क्या है, विष्णु है, कृष्ण है, समझ में आ रहा है ना। बट मेंटल स्पेकुलेशन इट्स इन द माइंड प्लेटफॉर्म, द गोल इज नॉट कृष्णा। सो ये इम्पर्सनल वॉइडिस्ट है, वो क्या है, इट्स अ मेंटल स्पेकुलेशन, द गोल इज नॉट कृष्णा। सो इसलिए उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एंड दे कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिवोटी आल्सो। They will be speaking from their mental platform without any strong backup of scriptures. कुछ कोट करके, कुछ इंसिडेंट को बता के आपका शुद्ध भक्ति में चलने में डाउट क्रिएट करेगा। एंड देन दे गिव सम फैक्ट्स बाय मेंटल स्पेकुलेशन को, फैक्ट्स को देंगे। जैसे एक डिवोटी मेरे पास आए थे, प्रभु जी आप ब्रह्मचारी आश्रम में आगे बढ़ सकते। प्रभु जी बट ना अभी तो ठीक है, बट आगे कुछ लोग बोल रहे हैं कि पीवीटी के बाद तो हम इतने टिक नहीं पाएंगे। ओ इज दैट, व्हाट इज द क्या इसका शास्त्र प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण प्रभु जी 4-5 भक्तों को मेंटल स्पेकुलेशन। अब इस बेसिस में आप जीवन जी रहे हैं। इस वजह से हल्दर स्वामी महाराज बहुत उदाहरण देते हैं। जब कोई व्यक्ति फेल होता है ना, वो लास्ट वाला देखते हैं कौन कौन फेल है। अभी ऊपर कोई काउंट पास करता है, उसको कोई देखेगा नहीं, उसको पता कि मैं फेल ही होऊंगा, मैं देखता हूँ कितने लोग हैं। आप फेल कैसे हो? पिताजी क्लास में 80% लोग फेल है, अब क्या लगता है मैं भी पास होऊंगा क्या? So मैं भी फेल हूँ। So the person who want to be a failure, he'll always see the person कौन failure है। So कभी भी किसी से व्यू लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, it should be शास्त्र प्रमाण, not is mental speculation, नहीं है। So because of improper practice of someone's वो उसको एक्सपीरियंस को हम प्रमाण नहीं ले सकते हैं। अब आचार्य का ही प्रमाण ले सकते हैं, and then those who follow in footstep of previous acharya उसको प्रमाण ले सकते, नहीं तो वैसे नहीं ले सकते। So this is one more thing, impersonalist and voidist. And then the तीसरा चीज़ है fault finding mentality। ये fault finding mentality है that is because of envy की वजह से एक व्यक्ति fault finding करता है, और दूसरा अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना चाहता है। जैसे भगवान सुप्रीम है, बट कोई व्यक्ति ज़्यादा गलतियां देखता है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं सुप्रीम। सो दैट्स वाई, एंड देन ही विल फाइंड फॉल्स इन एवरीथिंग। और इतनी एक्सपर्ट हैं फॉल्ट फाइंडिंग में, वो किससे फॉल्ट फाइंड करता है? गुरु से और कृष्ण से। सो हम बहुत दक्ष हैं, हम तो कृष्ण में भी त्रुटि देख लेंगे, सब कुछ ठीक है, बट कृष्ण ने इस जगह में ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे बोलते थे, ऐसे विचार आते हैं। महाप्रभु ने ये क्यों दे दिया, ये शिक्षा क्यों दी है, ये तो इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, समथिंग लाइक दैट इट कम्स इन वे, नहीं। बट कुछ जगह में फॉल्ट फाइंडिंग जस्टिफाइड है। कैसे जस्टिफाइड है? जैसे गुरु हैं, गुरु फॉल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको मॉनिटर करते हैं, वो फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट यू एंड टेक यू टू द राइट डायरेक्शन। सो वो फॉल्ट फाइंडिंग जस्टिफाइड है। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, फॉल्ट फाइंडिंग करता है किसके ऊपर? मटेरियलिस्टिक लोगों के ऊपर। जो श्रील प्रभुपाद है, फॉल्ट फाइंडिंग करता है किसके ऊपर? मायावाद के ऊपर। मायावाद लोग ऐसे हैं, ये सब फॉल्ट फाइंडिंग है। दिस इज एक्सेप्टेबल, समझ में गया ना? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स।
मतलब कोई भी फॉल्ट फाइंड आउट करते हैं, वो सर्विस एटीट्यूड से कोई फॉल्ट फाइंड आउट करता है, दैन इट्स राइट, अदरवाइज दैट इज डिटरमेंटल। एंड दूसरा है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी है, निंदा है, वो एक व्यक्ति को नष्ट ही कर देता है, ख़त्म ही कर देता है। नहीं, वो एक भक्ति लता बीज को उड़ा देते हैं। सो हो सकता है वो किसी भी लेवल में, ई कैन बी एनी लेवल ऑफ डिवोटी। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उसको भक्ति लता बीज को ही उड़ा देता है। कहने का मतलब है, ही हैज़ टू कम टू ज़ीरो एंड वो श्रद्धा से शुरू करना पड़ेगा नेक्स्ट। जैसे कि वो स्नेक लेडर होता है ना, स्नेक एंड लेडर, बचपन में खेलते थे। 99 में एक स्नेक रहता है, जैसे वो डस्ती है ना, वो ज़ीरो में आता है। देखा आपने, हम लोग खेलते थे। सो भाव में है, प्रेम पहुंच रहे हैं, वहाँ डस दिया, ठांग आओ शुरू करो श्रद्धा से। अरे प्रभु जी, हमको तो 4 जन्म लगा था, और पता नहीं बहुनाम जन्म नामंते, अनेक जन्म लगा था, अभी अगेन स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। सो इन दिस वे वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। वो वही व्यक्ति अपराध करते हैं, गॉर्बेज इन गॉर्बेज आउट, उसको दिमाग में सिर्फ गंदगी भरा हुआ है। दैट्स वाई ब्रह्मचारी इसका बार बार है, शास्त्र पढ़ना चाहिए। मैंने कल भी एम्फेसाइज कर रहा था, क्यों डिवोटी एंथुसियास्टिक नहीं है। शुरुआत में एंथुसियास्टिक थे, बाद में उत्साहित क्यों नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर 2 कारण देते हैं। एक कारण है, वो इज़ नॉट नॉलेजेबल, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, शास्त्र का ज्ञान नहीं है और शास्त्र का श्रद्धा नहीं है। और सेकंड चीज़ है लैक ऑफ टेस्ट। ये 2 कारण की वजह से एक साधक हैं वो हमेशा उत्साहित नहीं है। इसलिए इट्स इफ एट ऑल यू वांट टू गाइड समवन, इफ एट ऑल यू वांट टू प्रीच, यू नीड टू रीड स्क्रिप्चर्स एवरी डे। और खासकर कोई गाइडिंग का रोल में है, वो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ही इज एक्चुअली मिसगाइडिंग और मिसलीडिंग। वो कर ही नहीं सकते हैं। नीदर इसका जीवन में न्यूनेस है और सामने वाला बोलता है ही नहीं, अभी क्या देगा वो। हाँ, आप क्या सोच रहे हो ना, सही है, आप माया में जाओ। ये गया, ठीक है, अच्छा प्रभु जी मेरे को लग रहा है ना मैं इधर टिक नहीं पाऊँगा, मेरे को ना माया में जाना है। हाँ ठीक है, क्योंकि हम भी 1-2 साल में आपके पास ही आने वाले। तो ठीक है, हम बोल नहीं पा रहे, आपने तो बोल दिया, हम सोच ही रहे कोई इंसिडेंट हो जाए। अभी क्या है, पूरे ड्राई हो चुके हैं, स्टैटस वो क्या बोलते हैं, स्टैग्नेट हो चुके हैं, क्या करें। अब समझ में आ गया ना। सो दिस इज वन थिंग, ब्लास्फेमिंग। सो इफ यू डोंट रीड, इफ यू डोंट हियर, उसमें आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, देन यू कैन नॉट स्पीक। आपको मुख से वही डिस्करेजिंग वर्ड्स ही निकलेगी। मतलब किसी को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। इवन प्रवचन में भी, प्रवचन में पूरी प्रवचन में क्या होगा, खंडन होगा, वो डर जाएगा, क्या बोल रहा प्रभु जी, वो पूरे डर जाएगा, ए तू वो वेयर इज द इंस्पिरेशन। बट कि इतनी सुंदर है कृष्ण का बारे में, आचार्य का में इतनी गुण है, भक्ति में इतनी आनंद है, वो एक भी शब्द नहीं निकलेगा। वेरी अलार्मिंग। क्लास के बाद तो वैसे जाएगा, क्या हुआ प्रभु, हालत खराब है अभी, समझ रहे ना। सो व्हेन यू रीड एंड हियर, इतना भरा हुआ है। जैसे मैं कल डिवोटीज से शेयर कर रहा था, माय लॉर्ड डिवोटीज के ऊपर इतनी ग्लोरीफाई किए। पृथु महाराज अपने सिटीजन को बता रहे हैं कि ब्राह्मण और वैष्णव कितनी महान है। वर्स टू वर्स, इतनी वर्स, कम से कम 12 वर्स वैष्णव के बारे में इतना गुणगान किया। और प्रभुपाद ने तो क्या ग्लोरीज। देन मेरे को लगा यार 10 साल से मैं इतना बड़ा फैसिलिटी मिल के भी मैंने यूज़ नहीं कर पाया। दैट हैज चेंज माई एंटायर विजन। आज जब मैं प्रसाद सेवा करता हूँ, माय लॉर्ड मैं किसको सेवा कर रहा हूँ। इस सेवा के लिए तो कृष्ण स्वयं तड़पते थे। दिस इज सो रेयर फॉर मी। आज मेरा माला बाकी था, जब भी मैं माला बाकी था मैं आ जाता था, बट फिर भी आना यार, इससे बड़ा सेवा है ये वैष्णव का सेवा करना।
वो तो मैं ग्लोरीफाई कर ही लूँगा, बट पॉइंट कि ये सेवा इस समय का मिस कर दूंगा, ये भक्त लोग चला जाएंगे, आई विल नॉट गेट दिस डिवोटीज। सो ये एक न्यूनेस आया आज मेरे जीवन में और कल। सो व्हेन आई वाज देयर इन गुरु पूजा, वो मैं सोच मैं किसके बीच में हूँ। दैट न्यूनेस इन द स्पिरिचुअल लाइफ इज बाय रीडिंग बुक्स। दैट्स व्हाई जब हम बुक्स को रीड करते हैं, न्यूनेस, ब्रह्मचारी विदाउट न्यूनेस हाउ वी कैन स्टे। आप समझ में आएगा ना, एंथुसियाज्म का नहीं होने का एक ही कारण है, न्यूनेस नहीं है, और न्यूनेस है स्क्रिप्चर से मिलता है और गुरु से सुनने से, साधु से सुनने से मिलता है। सो इफ यू एंड देन बुरा मत मानना, एज समवन गिव्स आफ्टर पासिंग आउट पीपीटी दे विल लैक, इससे बहुत बड़ी लैक करता है। दैट इज द मेन रीजन वाई ब्रह्मचारी सफर्स, एज नो अदर रीजन, नो अदर रीजन, नो अदर रीजन। एंड देन दैट इज शास्त्र प्रमाण है नहीं। सो इसलिए कहीं बहुत निवेदन है पीबीटी भक्तों भी, डे 1 से हैव ए प्रॉपर ट्रेनिंग। सो दिस इज द एग्जैक्ट ट्रेनिंग है। 2 चीज़ हैं इतनी कम एक्सपीरियंस मेरे, 2 चीज़ मैंने देखा ब्रह्मचर्य आश्रम और कोई भी आश्रम में है, भक्ति में परफेक्शन प्राप्त करना 2 चीज़ है, डिसिप्लिन, नॉलेज। ये 2 चीज़ अब पैरेलली जाएगा, अनशेकेबल। जैसे लाइक प्रभुपाद, इसको कैसे प्रभुपाद के जीवन में कंपेयर करते हैं, हाउ रेगुलेटेड प्रभुपाद वाज। इतनी रेगुलेटेड थे, विदाउट टेलीफोन पूरी इस्कॉन को, इंटरनेशनल सोसाइटी को मैनेज कर रहे थे। सो रेगुलेटेड, समवन हु इज रेगुलेटेड ही कैन बी वेरी एफिशिएंट। प्रभुपाद एग्जैक्टली इस समय में करते थे, इस समय ये करना नहीं करना, इस समय पाना तो पाना, इस समय में मसाज लेना तो मसाज लेना, इस समय में ट्रांसलेट करना तो ट्रांसलेट करना, इस समय वॉकिंग जाना तो वॉकिंग जाना। ही वाज सो रेगुलेटेड एंड ही वाज सो एफिशिएंट। सो मैं क्यों ये बता रहा था, हाँ, डिसिप्लिन। इफ समवन इज डिसिप्लिन एंड वाज अ नॉलेज, उसमें बहुत इसको भजन में हर दिन डीपर जाते रहेगा। एक दिन अच्छा भजन करता है, कल किए ही नहीं, परसों भी किए नहीं, क्यों? उसको लाइफ स्टाइल ही ऐसे है। आप समझ में आया ना। और प्रभुपाद ने बोला है और मंदिर में प्रसार आ भी गया मॉर्निंग प्रोग्राम में, देन क्या होगा? स्ट्रगल कर रहा हो नहीं, और सोच रहा यार प्रभु जी लोग पूरा मानेंगे, कड़े रह लेते हैं, समाओ टाइम पास कर लेता है, क्या करें? यू अंडर सब में ये जस्ट पासिंग टाइम। एंड देन वो अंदर ही माइंड बोलते रहता है, कब तक चलेगा यार ऐसे ही। You understand what I'm saying? So the discipline and knowledge will give you a very blissful practice. साधना भक्ति भी आनंदित रहेंगे और दूसरों को भी फायदा दे पाएंगे। And then the next thing is नियम आग्रह है और आग्रह है। नियम आग्रह का मतलब है eager to follow। नियम को पालन करते हैं बट पर्पस नहीं पता रहता उसको, उसको बोलते हैं नियम आग्रह है। समझ में आ गया ना? नियम आग्रह का मतलब है करते तो हैं, मंगल आरती आएगा, सब कुछ आएगा, बट पर्पस नहीं पता, बिल्कुल डीला डोला, बार बार नाचते क्यों नहीं, अब माला में क्यों सोते हो, सम्माओ चल रही है बस। कभी किसी के ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है। पीपीटी का मॉनिटरिंग इसलिए तो है, पीपीटी सब फुल प्रेजेंट, मॉनिटरिंग नहीं है तो ही विल नॉट डू। बट कुछ लोग करते हैं, मॉनिटरिंग हो नहीं हो, अकाउंटेबल हो, दे आर इंटरनली अकाउंटेबल। क्यों? दे नो द पर्पस बिहाइंड इट। इसलिए वो सिर्फ सेक ऑफ एक्सेप्टिंग है, पर्पस को कोई किसी को नहीं पता है, देन क्या होगा? वो ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ एक रिचुअली फॉलो करेगा। एक्सटर्नल फॉर्म, 2 चीज़ है ना, एक फॉर्म है एक सब्सटेंस है। एक फॉर्म है मॉर्निंग प्रोग्राम है, बट इसका सब्सटेंस नहीं पता, पर्पस नहीं पता है, देन यू विल नॉट बी एंथुसियास्टिक टू फॉलो।
क्यों करना है, टाइम वेस्ट है यार। 16 माला करने में माला पहनाता है क्या कोई, बताओ। प्रभु जी ने, शंकरशन प्रभु जी ने आज अटेंटिव 16 माला किया, महाव गार्लैंड मिलता ही नहीं है यार, इसीलिए उस समय में कुछ और को करते हैं, किसी में माला पहनाएंगे नहीं। सो वी डोंट नो द पर्पस। इसलिए नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी पाद ने बहुत मेहनत करके एक एक अंगों के बारे में डिटेलली लिखे हैं। सो व्हेन वी रीड दैट, व्हेन वी अप्लाई दैट, देन हमको इसका पर्पस पता चलेगा, व्हाई वी आर डूइंग मॉर्निंग प्रोग्राम। सो प्रॉपर कॉन्शियसली करेंगे, नहीं एक रिचुअल के रूप में नहीं करेंगे। एक व्यक्ति आया था, मतलब मंदिर में एक जगह में लिखा था कि असली इंसिडेंट है, लिखा था कि शूज शुड बी केप्ट हियर। सो ये कपल आए थे शूज को अपनी गाड़ी में छोड़ के। देन गार्ड ने बोला आप लोग को शू किधर है, गाड़ी में पता नहीं क्या लिखा है, आपको शू इधर रखना चाहिए। सो उसको पता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। इसको बोलते क्या है, नियम आग्रह है। फॉलो करना है, क्यों करना है, पर कल इच्छा नहीं है तो आज क्यों नहीं, प्रभु जी नहीं आए, मन नहीं था। You understood? And then we'll find shortcut in morning program. Already प्रभुपाद ने बोला मैं already I given a shortcut. हमने पढ़ा था ना सत्ववृत्ति। He is speaking about the whole morning program. And then वही एक शॉर्टकट है, क्योंकि उसको कोई एक्सटर्नली कुछ दिखता नहीं है, सो उसको हम शॉर्टकट कर लेते हैं। बैर मिनिमम कभी कभी ये डेफिनेशन देते हैं, प्रभु जी हम भगवत विधि फॉलो करते हैं। क्यों, हम सिर्फ माला करेंगे 16 माला, भगवत मार्ग 2 मार्ग है प्रभु जी, पंचरात्रिक एंड भगवत मार्ग। अभी हम सिर्फ भगवत मार्ग को फोकस कर रहे हैं। बट काइंड इन्फॉर्मेशन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन 3rd श्लोक में पढ़ेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए ये किताब को ध्यान से पढ़ना। If one strictly follow the advice given in this verse by Sri Rupa Goswami, namely being enthusiastic, being confident, being passionate, giving up the association of unwanted person, following the regulative principle and remaining in association of devotees, one is sure to advance in devotion service. So हमने ऊपर देखा सत्वव्रत, ये सब का फॉलो करने से और इस तरह का सिद्धांत को फॉलो करना, श्योरली हम एडवांस करेंगे। देन प्रभुपाद लिखा इन दिस रिगार्ड श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, नहीं सॉरी, ये एक चीज़ है। और दूसरा बोला तत्त कर्म प्रवर्तनाथ का प्रभुपाद लिखते हैं, वन स्ट्रिक्टली फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ वेदी भक्ति, वन मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ वेदी भक्ति, दैट इज तत्त कर्म प्रवर्तनाथ। वन मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल, मतलब क्या है, 64। Then in addition to this 4 prohibition, that is 4 regulative principle, and there are positive regulative principle, 16 माला और ये उत्साहित होके करना, and these regulative activities must be faithfully performed with enthusiasm. This is called tattat karma pravartana, varied engagement in devotional service. So वेदी भक्ति की मतलब ही ये है। अभी इसमें भी हम शॉर्टकट करेंगे। And who was given this Vedi Bhakti? Rupa Goswami Pad. He is not an ordinary soul. He is a Rupa Manjari. हम उसको अथॉरिटी चेक नहीं कर सकते। And who was given nectar of devotion? Rupa Manjari. Rupa Manjari is giving a rules how we can come to Golok. साधारण लोग ने नहीं किए हैं। And उसको बेहतर, इसलिए हाँ दूसरा चीज़ है हाउ टू ओवरकम। नहीं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ उत्साह? भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि विथ अटेंशन एंड रेवरेंस कोई ये लिम्स को प्रैक्टिस करता है, उसको ही बोलते हैं उत्साह। अटेंशन एंड रेवरेंस, विथ ग्रेट अटेंशन एंड रेवरेंस, उसको बोलते हैं उत्साह। अटेंशन रेवरेंस में मतलब क्या है, मान लीजिए गुरु महाराज आएंगे, अभी आ रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम आना है, आएंगे डेली तो ब्रह्मचारी आते हैं, सीनियर डिवोटी आते हैं, इतनी क्लीनिनेस तो नहीं है, रेगुलर है। अच्छा बहुत साधु लोग आते, बहुत भक्त लोग आते हैं जाते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। मान लीजिए गुरु महाराज आएंगे तो
क्या करेंगे, वो माल और सब कवर आए रहते महाराज, जब इतनी कवर करके इतनी बार पोछा लगाए नहीं, दैट इज उस तरह का सा कोई साधना भक्ति करेगा, ही विल एक्चुअली बी एंथुसियास्टिक। ऐसे करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, ऐसे करते हैं जब, ऐसे करते हैं परिक्रमा, ऐसे करते हैं तुलसी एक आरती, ऐसे करते हैं शिष्टाष्टकम, ऐसे करते हैं 10 अपराध। सोच के देखो, वन शुड तिलक कॉन्शियसली लगाते हैं, कॉन्शियसली हम स्नान करते हैं, एवरीथिंग समथिंग इफ यू डू विथ कॉन्शियसनेस, जस्ट लाइक राघव पंडित जी, देयर इज सब्सटेंस, इसमें सब्सटेंस है, इससे टेस्ट आएगा। राघव पंडित जी 100 किलोमीटर जाके नारियल लेके आते हैं, मेरे को बेस्ट नारियल ऑफर करना है। जब नारियल ऑफर करते हैं भगवान, वो उसका क्या बोलते हैं, नारियल सब खा लेते हैं, नो महाप्रसाद। इसमें इतनी कॉन्शियसनेस है, महाप्रसाद ही नहीं बचता है। और वो अब बहन मिलके इतनी भोग बनाते हैं, अभी महाप्रभु ये पाएंगे, इस पर नीम का सब्जी बनाएंगे, इससे डाइजेशन बढ़ेगा, इसके बाद ये है बोल के पूरी बोरी भर के बेचते हैं। और वर्णन है कि 1 साल तक महाप्रभु खाते थे। 1 साल तक खराब क्यों नहीं है, भक्ति के बल से वो खराब नहीं होता है। और महाप्रभु एंजॉयज द लव एंड दैट कॉन्शियसनेस। सो दैट्स व्हाट इट इज, पुटिंग कॉन्शियसनेस इन ऑल द एक्टिविटीज। जब ये कॉन्शियसनेस को हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसके बोलते हैं नियम आग्रह। अब थोड़ा अच्छी सी एनालाइज करेंगे, वी डू नियम आग्रह ओनली एवरी डे। इसलिए कोई फल नहीं होता है, कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिलता है कि बहुत साल के बाद इसको करना भी है। एंड देन वी विल नॉट इंस्पायर अदर्स, वी कैन नॉट गिव फेथ इन द प्रोसेस। एंड एक है नियम आग्रह। नियम आग्रह का मतलब है नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, नहीं, नियम को पालन नहीं करना, ये तो दूसरा एक्सट्रीम है, नहीं। बट सारे नियम का मेन प्रिंसिपल क्या है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट। सो कौन नियम को पालन नहीं करते हैं, क्या कारण है, कुछ कारण है केयरलेसनेस की वजह से, नहीं करना नहीं है यार, बस लेजीनेस की वजह से, बहुत इनकन्वीनियंस है। एक गर्मी है यार, मंदिर में अरे बहुत गर्मी है, तो टेम्पल हॉल बहुत गर्म है, सो जाना नहीं, इनकन्वीनियंस का प्रणाम है यार, बहुत प्रणाम करना पड़ता है। आजकल डीटीज भी बढ़ते जा रहे हैं, एक बहुत प्रणाम। आज का शरीर थोड़ा मोटा हो गया तो और भी समस्या हो जाएगा, नहीं। सो इनकन्वीनियंस को सोच के नहीं, एंड लैक ऑफ फेथ, इसकी वजह से श्रद्धा नहीं रहता है, इसलिए सीरियसली नहीं लेता, ये सारे की वजह से नियम को पालन नहीं करता। एंड देन कोई लोअर प्रिंसिपल को हम तोड़ सकते हैं हायर प्रिंसिपल के लिए, जस्ट लाइक गोविंद है। गोविंद जब महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे, जब महाप्रभु प्रसाद पाके रेस्ट कर लेते उसमें, जन अपनी उतरी को डाल के क्रॉस करके क्या किए, मसाज किए, देन वो उधर ही थे। जब महाप्रभु रेस्ट करने उठे, ए गोविंद आपको तो प्रसाद पाने का टाइम, अब क्यों नहीं गया? ये नहीं बोला देखो मैं कितनी बड़ी साधु हूँ, मैं देखो नियम पालन कर रहा हूँ, वो अंदर ही अंदर से मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो सेवा के लिए आया हूँ, अभी मैं अपने के लिए मैं क्रॉस नहीं कर सकता, अंदर ही मन ही सोच रहे थे। महाप्रभु समझ लिया, ही डिड नॉट से, ही वाज थिंकिंग लाइक दैट। सो फॉर हायर पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटा जैसे झूठ नहीं बोलना, बट कोई ट्रांसमेंटल लाई कर सकते। सनातन गोस्वामी भागवत पढ़ने के लिए क्या कर रहे थे, झूठ बोले थे, महाप्रभु का ट्रिक कर देते, नित्यानंद प्रभु, ये सब ट्रांसमेंटल लाइस बोल सकते। बट इधर मत है ना, अथॉरिटी को मत घुमाना। इसको प्रभु जी आप पढ़ा, बट इसके लिए कर रहे थे, इसको मिसयूज मत करना। एंड देन जनसंघ, बहुत जल्दी विद इन 2-3 मिनट्स में बता दूंगा। जनसंघ मतलब एसोसिएटिंग विथ नॉन डिवोटीज, असत्संग का त्यागना, नहीं। सो उसमें भक्तिविनोद ठाकुर बहुत लोग को बोलते हैं, 7 तरह का लोग बोलते हैं जनसंघ। उसमें सेंस एंजॉयर, कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति करता है, उसको संग नहीं करना। और कोई व्यक्ति स्त्री से संग करना है, खासकर इवन इफ समवन इज इन गृहस्थ आश्रम,
वो दूसरा पत्नी के साथ लूजली बात करना और ट्राइंग टू डेवलप रिलेशनशिप, दैट इज़ रॉन्ग। एंड देन एसोसिएटिंग विद द एसोसिएट ऑफ सेंस एंजॉयर, वो भी गलत है। सो खासकर ब्रह्मचारी और गृहस्थ, यानी अकेला कभी भी कोई भी स्त्री उससे बात नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर टॉक विथ, बिकॉज उस समय में कोई भी गड़बड़ हो सकता है। सो वी शुड नेवर टॉक विथ एनी वुमन। वुमन मीन्स फॉर वुमन मैन, मैन का वुमन। सो अकेला कभी नहीं, सॉलिटरी प्लेस में कभी नहीं करना चाहिए। एंड देन हिपोक्रेट से संग नहीं करना चाहिए, अंदर और बाहर ठीक नहीं है। और दूसरा है इरिलीजियस लोग कैसे, धर्म को नष्ट करने वाला को, वो लोग से, जैसे उसमें ब्रह्मचारी में भी पता है कैसा हो सकता है, नहीं लास्ट वाला, मतलब हु इज़ एसोसिएटेड विद लो क्लास पीपल, हु हैज़ नो कैरेक्टर। मान लीजिए आश्रम में उसको खुश नहीं है, इसका अच्छा यार भौतिक लोग के साथ ठीक है, इसलिए कभी कभी हार्ट रिवीलिंग गॉड लोग उससे करते हैं। एक लेक्चर महाराज का इतनी हेविली बताते हैं, महाराज का लेक्चर है इसके ऊपर, गॉड से जाके रिवील करते हैं। और मैंने देखा इसको प्रमाण है भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब इधर को त्रुटियाँ देखते हैं, भक्तों में त्रुटियाँ देखते हैं, वो सोचते हैं इसका अच्छा है, कोई मीट खाता है ना वो अच्छा है, वो सच्चाई तो रह रहा, वो इज ट्रूथफुल नो, कम से कम वो नियम तोड़ रहा बट वो सच्चाई है। एंड देन यू स्टार्ट लिविंग विथ लो क्लास पीपल। ऐसे लोगों का किस तरह, इस तरह का विचार आ गया है किसी को, ऐसे लोगों के संग नहीं करना चाहिए। You see, I have seen many devotees like that, and then left like this. अब माँ लड़ कैसे हो सकते हैं। अब जब मैं ये सुना तो मेरे को समझ में, एक उदाहरण बता, ये चैतन्य लीला में किसी के अंदर कंटामिनेशन है तो उसको संग क्यों नहीं करना चाहिए। सो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो आ रहे थे वृंदावन से जगन्नाथपुरी। सो उधर आप देखें चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में वर्णन आता है, रामदास बोल के एक भक्त है, वो ना रघुनाथ भट्ट को बोलते हैं प्रभु जी हमको ये सेवा दीजिए, बोलते ना डिवोटी, प्रभु जी आपको बैग उठा दूँ, प्रभु जी ये करो। सो वो भी बोल रहे थे आपका प्लीज़, उसको शू उठा देता था, बैग उठा देता था, मना करते थे बट फिर भी पीछे पड़ रहता था। हमेशा मुँह से राम 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 राम, भगवान राम का नाम लेते थे। यार ये तो बड़ा भक्त है। धीरे धीरे कुछ कुछ सेवा देते थे, बैग उठाने। तो पूरी जर्नी में वो साथ में आए थे। देन महाप्रभु से मिले थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी देख के आलिंगन किया, महाप्रभु बातें कर रहे हैं और रामदास को देख भी नहीं रहे। महाप्रभु मतलब एक दिन चला गया, 2 दिन हो गया, देख ही नहीं रहे, सामने ही राम राम नाम ले घूम रहे हैं, महाप्रभु देख ही नहीं रहे। देन गोपाल भट्ट सॉरी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पूछे, महाप्रभु ये बहुत ही अच्छा भक्त है, मेरा पूरी रास्ता हेल्प किया है और इसको मुख से हमेशा राम का नाम ही निकलता है, थोड़ा इससे बात कर लीजिए, इसको मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ बिकॉज इज मायावाद, इसका अंदर है, इसका ये मायावाद है। माया क्या लीला है। So someone may be externally devotee but he has a mayavad contamination and is atheistic. So ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। You can get outcast, मतलब बाहर वैसे हैं बट, और कोई सोच रहा है कि मैं ऐसे लोग का संग करूँगा, ये लोग अच्छे, इज कंपेयरिंग कि बाहर का लोग अच्छे हैं ये लोग से। Someone is saying like that, outside people are good, that person is a dangerous person. And हम भी देखना चाहिए, it's not to find fault with others. हमारा में इस तरह का चेतना तो नहीं आ रहा है। कितनी भी हम चर्चा किए हैं ये अपने लिए हैं। So when we avoid, देखो कितनी चीज़ हमने चर्चा की, कितनी बाधा है, ये सब भजन में बाधा है। And then last है क्या है, ग्रीड। वो हैं जैसे कर्मी हैं और योगी हैं, ये सब ग्रीड होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के। कर्मी होता है कमाना में इतना, फल कमाने में इतनी लोभी होता है। योगी है सिद्धि प्राप्त करने कितनी तपस्या करता है, कितनी लोभी होता है। ऐसे लोभ बनना चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद लिखते हैं, ये कंपेयर करते हैं 3 चीज़ कैटेगरी।
सो इन दिस वे हम 6 चीज़ को हम अवॉइड करेंगे, देन वी कैन एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो नेक्स्ट टाइम जब हम टाइम मिलेगा वी विल डिस्कस हाउ, जब ये चीज़ को अवॉइड करेंगे देन अब नेक्स्ट थर्ड श्लोक। अभी देखो 2 चीज़ अवॉइड करने से अभी भक्ति है बहुत स्मूथ चल सकता है, और स्मूथ कैसे होना है उसके बारे में अभी पूरा भक्ति कैसे चल सकता है, पूरा एक के ऊपर एक हायर लेवल श्लोक का। देन आप प्रैक्टिकल लगेगा कि हाँ यार ये अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं तो यार ये तो बड़ी बड़ी बात हो रही है शास्त्रों में, तो हम कभी नहीं कर सकते हैं। यस, कभी नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये हैंकर है इसको आइडेंटिफाई करके हटाएंगे नहीं, बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। That's why this first 2 slokas are so important in order to apply something about devotion। कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ लिम्स को फॉलो करना चाहते हैं, उसको लिम्स में कितनी शक्ति है उसमें महसूस करना चाहते हैं, ये 2 चीज़ को कंपलसरी है फॉलो करना। अदरवाइज वी विल नॉट एक्सपीरियंस कितनी स्पिरिचुअल ब्लिस हैं हर अंगों में, वो नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की, सॉरी ऑलरेडी लेट हो गए हैं।